सर बताएं क्या क्या समस्या है सेक्टर में, आप बताएं। हमारे सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या है सीवर ओवरफ्लो होने की। सीवर जाम रहते हैं अधिकतर, बार बार कहने पर भी महीनों से जाम पड़े हैं और सफाई नहीं होती। नगर निगम वाले कोई काम, निगम वगैरह में कंप्लेंट करी आपने? बहुत बार की है, आते हैं फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं, मशीन भी खड़ी करते हैं बड़ी वाली लाके, शॉकर मशीन, लेकिन आज तक सोल्यूशन नहीं हुआ है, प्रॉपर सफाई नहीं हुई। अर्जुन वालिया RWA प्रेग है। यहाँ पर हमारे बिल्कुल बाईपास रोड पे एक शराब का ठेका और हादसा बिल्कुल हमारे मेन रोड पे बना दिया गया है और उन्होंने इतनी जगह कवर कर ली है जो कि मतलब आप मौके पे जाके अभी दिखाएंगे आपको जी, जो कि बिल्कुल अनलीगल है। MCF से अगर उन्होंने जगह ली है तो कैसे ली है, क्यों ली है, इसके बारे में भी उनसे बात करी जानी चाहिए कि भाई ये जगह किसने अलाट करी उनको। और बिल्कुल हमारे बिल्कुल सेक्टर के बिल्कुल मतलब एकदम जड़ में, और वो ठेका जो है बिल्कुल वहाँ पे जब पता चलेगा तो हर तरह का उसके अंदर लोग आएंगे। तो क्या उसकी वजह से कुछ ट्रैफिक वगैरह को भी, रोड जाम वगैरह भी लगा रहता है? ट्रैफिक तो देखो बात ऐसी है, जब हाथे में लोग दारू पी के पियेंगे तो वहाँ ट्रैफिक तो नेचुरली बात है कि कुछ तो फर्क पड़ेगा ही उसमें। मेरा नाम राजेंद्र मावी जी जी पॉकेट प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ पर जो एक सड़क बननी है जी पॉकेट के अंदर, जिसका कि 3 बार टेंडर हो चुका है। अब पता नहीं उसका पैसा किसके पास गया है, सड़क आज तक नहीं बनी है। मैं विजय कुमार हाउस नंबर 969 में रहता हूँ और सीवर की इतनी बड़ी समस्या है कि कम से कम 1 महीने से हम एक साइड में रोड पे तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते। अगर आप मौके पे जाएंगे तो आपको देखोगे कि पानी में से, गंदे पानी में से होकर जाना पड़ता है। एक पूरे सेक्टर में एक थाने के सामने, ये पहली बार देखा है, थाने के गेट के सामने, और मंदिर है हमारा सेक्टर का एक महाशिव मंदिर, वहाँ पे एक झुग्गी डाल रखा है और उसमें हमारे थाने वाले भी उसको बढ़ावा दे रहे हैं, हम लोग चाहकर भी नहीं हटा पा रहे हैं। और उसमें प्रशासन जो है, सबको पता है कि एक झुग्गी है और थाने के गेट के सामने झुग्गी हमने पहली बार देखा है। और मुझे नहीं लगता है कि फरीदाबाद में ऐसा कोई झुग्गी है वो थाने के सामने में हो और थाने वाले उसको सपोर्ट करे। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये सीवर कम से कम 1 महीना हो गया है इसको चलते हुए। ये सीवर जो है हाउस नंबर 975 सेक्टर 37 के सामने है। 3-4 बार हमने कंप्लेंट कर ली है। वो आते हैं, थोड़ा सा करके चले जाते हैं, उसके बाद ठीक होता है, लेकिन उसके जाने के बाद ही 1-2 घंटे के बाद जो देखो इस समय क्या हालत है, जहाँ से इतनी बदबू होती है, मच्छर है, बीमारी का टाइम है, लेकिन इसकी कोई प्रशासन जो है सुनवाई नहीं करता। कहीं कंप्लेंट कर लो, कई बार तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते, लेकिन वहाँ जाके फिर उनको साथ लाना पड़ता है, तब जाके थोड़ी सी कार्रवाई होती है। अदरवाइज़ जहाँ रहने का कोई हालत नहीं है, बहुत बुरा हाल है। मच्छर है, लोगों को बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। कोई मेहमान आता है तो वो कहते हैं कहाँ रहते हो आप। तो हम जो प्रशासन से कहते हैं कि सीवर की समस्या को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए ताकि लोग अपने चैन से रह सकें। 1 महीने के आसपास हो गया सर। आपका शुभ नाम? तरुण रोहित। तो ये जो आप यहाँ के निवासी हैं, ये जो समस्या चल रही है सीवरेज लीक की, हाँ जी, कितना टाइम हो गया है? 1 महीने के लगभग। कंप्लेंट वगैरह नहीं करी आपने? हजारों कंप्लेंट किए हैं, हजारों फ़ोन किए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जनप्रतिनिधि वगैरह कोई कुछ सुनता नहीं है? कोई भी नहीं सुनता। अगर सुनवाई होती तो ये बंद ना हो जाता। यही का यही पानी घरों में आता है, बीमारी और फैलेगी, लोग बीमार और पड़ेंगे। हमारे यहाँ पर ये कूड़े का ढेर देखो आप, ये इतना ढेर लगा हुआ है। प्रशासन को कितनी बार बोल दिया है, कोई सुनता नहीं है। कितना टाइम हो गया इस ढेर को? इस ढेर को कम से कम 3-4 महीने से पड़ा है। ये 3-4 महीने से? हाँ, यहीं काट के लोग डाल देते हैं, ये उठता है, नया आ जाता है। दूसरा, यहाँ पर सीवर बिल्कुल बंद पड़े हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो फ्लैट बन रहे हैं, फ्लैटों पर रोक लगा देनी चाहिए। जब तक यहाँ पर सीवर नहीं बड़े होते हैं, जब तक इस पर रोक लगनी चाहिए। और कोरोना काल का टाइम है, यहाँ पर बीमारी फैल जाएगी, प्रशासन क्या सुविधा देगा लोगों को। इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ कि जो यहाँ पर जो कूड़े का ढेर है, सीवर है, इसका समाधान किया जाए। ये सेक्टर क्या है, ये तो किसी कॉलोनी से भी बदतर है। इतना तो कॉलोनी में भी नहीं होता जितना सेक्टर के अंदर है। ये देखिए, देखो ये गेट के अंदर आदमी कैसे जाएगा यहाँ से। आप देखिए, ये सारा सीवर का पानी है।
ये यहाँ से निकलना हो तो कैसे निकलेगा? लड़के की नई शादी हुई है, देखो दुल्हन को लेकर जा रहे हैं। यहाँ तो गाड़ी निकालने से पहले भी सोचा जा रहा है। देख लो, ये देखो, ये देखिए सेक्टर, ये सेक्टर 37 है हमारा। ये सेक्टर 37 ये स्मार्ट सिटी के अंडर आता है ये। हाँ। और इसमें सीवर ये 12 महीने की समस्या है, ये एक दिन की समस्या नहीं है। जहाँ यहाँ तक आपको निगाह जाएगी वहाँ तक पानी, जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है पूरा पानी पानी। इस पार्क में लोग नहीं आ सकते, इस पॉकेट के अंदर नहीं लोग जा सकते। देखिए फरीदाबाद आप देख रहे हैं, विज़न ऑफ हरियाणा पे हमारी ये पेशकश सेक्टर 37 से। जैसे हम दिल्ली से इंटर करते हैं, सबसे पहला सेक्टर है दिल्ली में। दिल्ली से जब हम इंटर करते हैं हरियाणा में फरीदाबाद में, तो ये पहला सेक्टर है जो पड़ता है स्मार्ट सिटी फरीदाबाद। और यहाँ पे हालात आप देखिए ज़मीन पे क्या हैं। गंदगी का बुरा हाल, सीवरेज पानी जो है सड़क पे बह रहा है। स्थानीय निवासी बहुत परेशान हैं। अभी आपने देखा कि गाड़ी गुजरी है यहाँ से और उन्होंने रोक के उसको वेरीफाई किया अपनी तरफ से कि यहाँ भी आगे खड्डा वगैरह ना हो। इतने बुरे हालात हैं यहाँ पे। और हमारे साथ सेक्टर के जो है निवासी लगातार बने हुए हैं। तो सर कुछ कहना चाहेंगे आप? सर ये समस्या आपको दिख रही है, सबको दिख रही है, आप दिखाएंगे तो और भी अच्छा है। जल्दी से जल्दी ये समस्या का समाधान होगा। इस सीवर के उबलने को रोक देंगे तो ये पानी आएगा ही नहीं। ये पार्क के लिए बता दें। और ये पार्क है जो जिसमें रास्ता ही नहीं जाने को, ये डेवलप भी ठीक से नहीं हुआ। ना इसमें बेंच है, ना इसमें ये काहे की स्मार्ट सिटी है ये? यहाँ पे पार्क के अंदर कोई फैसिलिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है पार्क के अंदर। पार्क में जो है आप देखिए जाके, ये जो माली लगा रखा है ये भी RWA ने लगा रखा है। कोई अब सुविधा नहीं है, ना कोई बेंच है, ना कोई झूला है, ना कोई इसमें जिम है। इतना बड़ा पार्क है मतलब सेक्टर के अंदर। पहली बात तो ये पानी का समाधान हो तो लोग जाएं, लोग जाते ही नहीं तो कहाँ से जाएंगे? देखिए फरीदाबाद हम आगे यहाँ पे शराब का ठेका है बाईपास रोड पे, और लोगों को एतराज़ है इस बात को लेके कि यहाँ पे अवैध कब्जा किया गया है। इनका कहना है कि मिट्टी डाल के, मलबा डाल के सड़क को ऐसे कवर किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी खड़ा है और लोगों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ होती है। सड़क जो है काफ़ी सिकुड़ गई है मलबा डालने की वजह से। बाकी बात करते हैं, हमारे साथ निवासी बने हुए हैं, क्या कहना है सर इसके बारे में आपका? मैं ज्ञानचंद भराना, 37 सेक्टर निवासी। ये चौक है, उसको 40 फुट सड़क को इन्होंने 15 फुट रोक दिया, छोड़ा है। बाकी में मिट्टी डाल दी है, भर दिया है, उसमें पानी रुक गया है। वहाँ लोग जा ही नहीं सकते। देखो यहाँ जाम लगता है, इधर से आएंगे अपने सेक्टर की तरफ से तो यहाँ जाम में फंसते हैं। बहुत बुरी व्यवस्था है। वो आगे वहाँ गाड़ी के पास देखिए, वहाँ मिट्टी का ढेर लगा सड़क पे, मिट्टी डाल रखी है। वो जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ पक्की सड़क है, वहाँ मिट्टी डाल दी इन्होंने। जी ये सब गलत है। मैं JN झा सेक्टर 37 का निवासी हूँ। ये यहाँ पे एक लाइन से बॉर्डर से लेकर के यहाँ हर 100 मीटर पे ठेके खोल दिए हैं। और सारे ये शाम को इतनी भीड़ रहती है, सारा आवारागर्दी, कोई लेडीज भी आते जाते उसके ऊपर टोट कसा जाता है। ये सरकार को इतनी भूख लग गई है कि सारे हमारे सेक्टर में ये सारे ठेके लगा दिए। इनके सारे के पैसे की इतनी दिक्कत आ गई कि हमारे बहू बेटियों को रोड पर चलना भी मुश्किल हो गया है। सारे यहाँ पे लाइन लग जाता है और शाम को ही जो ना लौटते रहते हैं, टोट कसते रहते हैं। मुश्किल हो गया जहाँ पे रहना। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेक्टर 37 से पार्षद जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, आपका क्या कहना है, ये जो समस्याएं लोग उठा रहे हैं सीवरेज की, सड़कों की और गंदगी को लेके? आप इस यहाँ के पार्षद हैं, आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन समस्याओं के बारे में? समस्या देखिए, सड़कों की कैसे मैं समझ में नहीं आई। सड़क मैं अभी विजन ऑफ हरियाणा यहाँ पे ग्राउंड पे था। हाँ। तो पीछे जहाँ पे सीवरेज लीक हो रहे हैं, हाँ। सीवरेज लीकेज की वजह से गंदा पानी सड़कों पे है। ठीक है। पानी सड़क पे आ रहा है तो सड़क का भी नुकसान हो रहा है और सड़क टूटी पड़ी है। ये हमने खुद इसको चेक किया है। तो आपका क्या कहना है? कौन सी सड़क? ये तिकोना पार्क जो है पीछे, दो सड़कें रह रही हैं, एक बिल्कुल। देवी स्कूल वाली और एक तिकोना पार्क पर। और सब अब और सड़क सारी पूरी मंत्री जी के आशीर्वाद से, अपने कृष्ण पाल गुर्जर के आशीर्वाद से सारी सड़कें बन चुकी हैं। सीवर की समस्या बिल्कुल है, बिल्कुल। ये मेरे ख्याल में हमारे 22 साल के कार्यकाल हो गया, 22 साल में पहली बार ऐसी समस्या हुई है जो ये अब हुई है। अब तो मैं मानता हूँ इस बात को कि सीवर की समस्या है। अपने काफ़ी, अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी पुरानी लाइन हो चुकी है, छोटी लाइन है। अब हमारी मंत्री जी से भी बात चल रही है कि इनको बदलवाया जाएगा, दोबारा से लाइन डलवाई जाएगी, बड़ी लाइन डलवाई जाएगी, या कि 10 इंची हो या 12 इंची हो।
उसको लाइन को बढ़ा कराया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिए कि पहले मैनुअल सफाई होती थी अंदर घुस के। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए कि अंदर सीवरमैन काफ़ी बेचारे सीवरमैन काफ़ी चले गए, मौत हो जाती थी गैस की वजह से, मास्क था नहीं। अब हमारे यहाँ प्राइवेट हो गया है, मशीनें आती हैं वो सफाई करती है, लेकिन उनसे अभी पूरा नहीं पड़ता। जब तक कम से कम वार्ड में एक मशीन ना हो। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर के पुराने होने की, कमज़ोर होने की, तो उसके ऊपर उसको बदलने के लिए, चेंज करने के लिए क्या कार्रवाई चल रही है कुछ? हाँ, कार्रवाई चल रही है, हमारी मंत्री जी से बात हुई है इसके बारे में। ये कार्रवाई पूरा ये तो है नहीं, ये गली की है, पूरे सेक्टर है, अशोका है जो मेरा वार्ड है, जैसे सेक्टर है अशोका है, पार्ट 3 है, मेन है, सेक्टर 37 है। इनकी तो कब तक लगता है कि इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा? अभी 2-4 महीने लगेंगे, हो जाएगा। लाइन वगैरह चेंज हो जाएगी? पूरी लाइन ही चेंज कराएंगे। और सफाई को लेके क्या कहना चाहेंगे? लेके ये है कि हमारी जो आप जहाँ खड़े हैं आप, ये हमारे यहाँ बड़ी लाइन है जहाँ फ्लो जाता है सारे सेक्टर का, अशोका का। बड़ी लाइन की अभी आपको दिखाऊंगा मैं। बड़ी लाइन इसी ग्रीन बेल्ट में हमारी लगी हुई है, जो सील्ड है बड़ी लाइन में, उसको निकाला जा रहा है, उससे बहुत समस्या हल होगी।